ग्वालियर से एक मामला सामने आया है जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेमी जोड़े ने खुद की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जहां प्रेमी जोड़े ने जात पात के बंधनों को तोड़कर यूपी में शादी कर ली थी, तो वहीं अब परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल मामले में लड़का लड़की दोनों बालिग है। उन्होंने लड़की ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद जब युवक अपनी पत्नी को लेकर हजीरा स्थित अपने घर पहुंचा, तो वहां लड़की के परिजन उसे धमकाने पहुंच गए। उन्होंने लड़का लड़की को जान से मारने की धमकी दी है। लड़के का कहना है कि वो दलित समाज से है और लड़की राजपूत क्षत्रिय है, इसलिए लड़की के परिजन उनकी शादी को स्वीकार नहीं कर रहे। उनके प्रेम के बीच में जाति बंधन आड़े आ रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। उनका रिश्ता पिछले 6 साल से चल रहा था। उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी रूप से लीगल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 मार्च को कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने एक आर्य समाज मंदिर में भी जाकर 7 फेरे लिए हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए। नौबत यहां तक आ गई है कि लड़की के परिवार वाले लड़के के घर पर पहुंचकर दबंगई दिखा रहे हैं। उन्होंने घर पर ताला डालकर लड़के के परिवार वालों को घर से बेघर कर दिया है। लड़का लड़की इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में हजीरा में की, लेकिन लड़की के परिजनों के दबाव के चलते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज मजबूरन छुपते छुपाते लड़का लड़की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां जनसुनवाई में अपनी जान की सुरक्षा की मांग की। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मेरे घर वाले मुझे है ना जोर जबरदस्ती करके अलग करना चाहते हैं और मारपीट की धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी दे सुपारी दे रहे हैं। जगह जगह पे वो कर रहे हैं कि लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, जान से मार देंगे। और मुझे सुरक्षा चाहिए और मेरे ससुराल पक्ष पे और मुझे सुरक्षा चाहिए। और ताला डाल रखा है, हम लोग कब्जा कर लिया है। अच्छा, ये आपने कहाँ शादी की? गाजियाबाद में। तो कहाँ, किस जगह शादी की थी? आर्य समाज में भी की है, कोर्ट से भी की है। कोर्ट से भी की है। थाने में आप गए थे, थाने से किस तरह की परेशानी हुई? क्या थाने में कोई सुनवाई नहीं की जाती है और वहाँ पे ना तमाम बातें की जाती हैं पर सुनवाई कोई नहीं की जाती है। आज एसपी साहब ने क्या कहा, आपने क्या बताया? एसपी सर ने बोला है कि हम सुरक्षा देंगे, वहाँ पे जाओ, वहीं पे सुनवाई होगी। अच्छा, लड़का किस कास्ट से और आप किस कास्ट? मैं तोमर हूँ, वो वर्मा है। तो ये क्या हरिजन है लड़का? जी। तो इसीलिए परेशानी है? हाँ, बस इसीलिए आ रही है। क्या नाम बताया आपने अपना? रजनी तोमर। आपके पति का क्या नाम है? जयप्रकाश वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? रसूल। नहीं, तो परेशानी क्या जाति को लेकर है? हाँ। क्या कहते हैं घर वाले? कहते हैं कि अलग कास्ट का है, मार देंगे, ये कर देंगे, शादी नहीं करना, ये वो। पहले तैयार थे, अब प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ करीबन 5-6 महीने से। आप दोनों बालिग हैं। ठीक है। कब शादी करेगी? शादी की थी हमने 2 मार्च को। 2 मार्च। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। जयप्रकाश, आपने शादी कर ली, उसके बाद किस तरीके की परेशानी आ रही है? लव मैरिज है? लव मैरिज की है सर मैंने गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद से, आर्य समाज मंदिर से, और कोर्ट से भी सर्टिफाइड है शादी मेरी। तो अब मुझे क्या है, दबाव डाला जा रहा है मेरे ऊपर कि दोनों अलग अलग हो जाओ, लड़के लड़की, वरना हम जान से मार देंगे आप लोगों को। और मेरे परिवार पक्ष को भी गाली गलौज की जा रही है, घर पे गेटों में लाते आते मारी जा रही हैं और बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे घर वाले मेरे घर नहीं रह पा रहे हैं कुल मिला के, और इनके लड़की के माँ बाप ने मेरे घर पे ताला डाल दिया है, कब्जा कर लिया है एक तरीके से। अच्छा, ये बताओ, ये परेशानी क्यों आ रही? क्योंकि अब परेशानी सिर्फ कास्ट वाइज आ रही है। कास्ट अलग अलग है तो वो बोलते हैं कि वो नीच लोग हैं, नीची जाति के हैं, हम मार देंगे उनमें अगर शादी कर ली लड़की ने। तो ऐसा पहले बोला जाता था और 6 साल से हमारा प्रेम संबंध चल रहा है। थाने में क्या कहा? थाने में सर अभी हम लोग गए नहीं हैं। थाने में लड़की पहले गई थी घर से, भाई ने मार पीट के भगा दिया था लड़की को घर से। तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई लड़की की, तो इसकी प्रूफ भी है लड़की के पास। फिर वो वहाँ पे गई लड़की महिला थाने में लड़की की सुनवाई की गई। फिर महिला थाने के कांस्टेबल हैं जो भी है। हम सर सुरक्षा चाहते हैं, हमें बिल्कुल सेफ नहीं है, हम सुरक्षा की ज़रूरत है सर हम लोगों को, मुझे और हम दोनों को और मेरे परिवार को। इसके लड़की के परिवार वाले मेरे मोहल्ले में मेरे घर आते हैं, धमकियाँ दे के जाते हैं रोज़। आपको नहीं पता था कि जात बिरादरीवाद आगे आएगा? ऐसा कभी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने। आपने तो बस प्रेम किया? हाँ, प्रेम किया था सर। 6 साल से 2017 से हम लोगों के संबंध चल रहे हैं कोचिंग से। आप क्या करते वैसे? ये एक युवक युवती अभी यहाँ कार्यालय में आए थे और युवती द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उसने एक युवक से विवाह किया है। और युवती का कहना है कि उसके परिजन, युवती के परिजन जो हैं उससे उसको खतरा है
और ये थाना हजीरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरे द्वारा टीआई नगर निरीक्षक हजीरा को निर्देशित किया गया है कि चूँकि बालिग हैं और इन्होंने विवाह कर लिया है, अतः इनके परिवारों को बुला के समझाइश दे दें और साथ ही ये भी देख लें कि इसकी सुरक्षा को किसी तरह से कोई खतरा ना हो। फ़िलहाल युवक और युवती को थाना हजीरा भेजा जा रहा है और वहीं इनके पेरेंट्स आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपसी समझाइश से मामला सुलझ जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि लड़का लड़की दोनों बालिग है, उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लड़की के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी जाएगी। साथ ही लड़की भी अपने परिवारजनों के प्रति दुख जताते हुए कह रही है कि उसके परिवार वाले उसके और उसके पति के साथ साथ पति के घर वालों की जान के दुश्मन बन गए हैं। उन्हें पति के छोटी जात का होना कबूल नहीं है। लड़के का यह भी कहना है कि वे दोनों जात बिरादरी नहीं मानते, वो तो सिर्फ एक दूसरे को प्रेम करते हैं और मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।